और आज कंप्लीटली वो जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी होता है, ठीक है, बिल का कंप्लीट करके आज आज घर पे आ भी जाएँगे। लेकिन उसमें ये भी है कि अब यहाँ पे सर नहीं आएँगे। अब किसको-किसको छीनोगे? लगभग-लगभग स्टूडेंट को एफआईआर करके, डरा करके तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको तो छीन ही लिए। जो भी गुरुजन आते थे, उनको भी लगभग-लगभग ज़बरदस्ती रात में 2 बजे, ढाई बजे डिटेन करके किसी भी माध्यम से, क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर में डिटेंशन का ये लोग हिम्मत भी नहीं था करते। मेरा। और वहाँ पे एग्जाम हॉल में घुसने से पहले पान पट्टी की दुकान में मैं गया था सामान खरीदने के लिए, कुछ सभी लड़के अंदर चले गए थे। मगर जो मैंने देखा वो मुझे बिलीव नहीं कर सकता। मैं नया क्वेश्चन पेपर मॉडल जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया, एकदम वही क्वेश्चन पेपर मैंने हाथ में देखा। एक लड़का पान पट्टी के पीछे में पढ़ रहा था, वहाँ कोई कैमरा नहीं था, है ना, सिगरेट दुकान के पीछे मैंने ये देखा, ठीक है। पर मैंने सूर्य भगवान को बोल दिया, सूरज को अपना ईश्वर मानता हूँ, बोल दिया अगर कुछ इसमें डिफॉल्ट है तो हे ईश्वर, ये एग्जाम को कैंसिल करवा दीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़े हम। पहला नंबर, एग्जाम हॉल में गए एग्जाम देने के लिए। दूसरा नंबर बात है, मेरे सामने जेमर लगा दिया, पुराना झंखरिया घटारा जेमर, और आवाज कर रहा था, गड़ 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 गड़, ऐसा आवाज कर रहा था। तो मैंने बुला के बोला सर को, टीचर लोग को, कि सर यहाँ पे जेमर आवाज कर रहा है, ऐसा ऐसा, हटाइए इसको। बहुत रूडली वहां पे बिहेव हुआ। देखिए, हमारा नाम साहिल कुमार है और आप आर्याभट्ट टाइम्स देखना शुरू कर दीजिए। हमारी उपस्थिति इस वक्त जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में जो है बीपीएससी मामले को लेकर सुनवाई भी है। और आपको बता दें कि जो प्रबंध है, जो प्रतिबंध लगा था रामांशु सर पर, उनको जो है ले जाया गया था यहाँ से। आपको बता दें कि राहत की बात है कि उनको जो है कंडीशनल बेल मिली है। और उसको लेकर के जो है हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो बात करेंगे इसको लेकर के कि भाई अब आगे की उनकी रणनीतियां क्या है और कैसे जो है यह प्रदर्शन और भी आगे चलेगा। और साथ ही में जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप काफी संगीन है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं, प्रमाण की मांग कर रहे हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, पहले आप उनको सुनिए। क्या लगता है आपको, रहमांशु सर को जो है राहत की बात है, राहत मिलेगी? रामांशु सर को राहत दिया गया है, लेकिन कंडीशन के साथ राहत दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको बेल मिल चुका है और आज कंप्लीटली वो जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी होता है, ठीक है, बिल का कंप्लीट करके आज आज घर पे आ भी जाएँगे। लेकिन उसमें ये भी है कि अब यहाँ पे सर नहीं आएँगे। अब किसको-किसको छीनोगे? लगभग-लगभग स्टूडेंट को एफआईआर करके, डरा करके तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनको तो छीन ही लिए। जो भी गुरुजन आते थे, उनको भी लगभग-लगभग ज़बरदस्ती रात में 2 बजे, ढाई बजे डिटेन करके किसी भी माध्यम से, क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर में डिटेंशन का ये लोग हिम्मत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑथराइज़्ड है ना, ऑथराइज़्ड धरना स्थल है। लेकिन बाहर जैसे ही गए, डिटेन कर लिए गए। तो किसी भी तरीके से होता है ना कि कंप्लीट सप्रेस कर देने वाला है, किसी भी तरह से उसको दबा दो। जो बेल मिला है, कंडीशन क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या होगा? बस यही कंडीशन होगा ना कि आप यूथ मोबिलाइजेशन में भाग नहीं लोगे, ठीक है? यूथ को नहीं बरगलाओगे, ठीक है? जो भी उनका वक्तव्य है, ठीक है? अब रही बात ये, 2 बार सर ने इन सारे ऑर्डरों को सुनते हुए, समझते हुए दरकिनार किया। कारण क्या है? अरे यार, जब टीचर बच्चे का सुपरविज़न नहीं करेगा तो कौन करेगा? सबसे बड़ी बात ये है। ख़ैर कोई बात नहीं, उनको लगता है कि हाँ, हम लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के गलत स्टेप्स ले रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। हम लोग एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, हम लोग खुद में भी पर्याप्त हैं। हम लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि हम लोग खुद से लीड कर सकते हैं और आप देखिएगा लीड भी करेंगे। और यहाँ से री एग्ज़ामिनेशन तो ख़ैर एक हम लोग का प्राइमरी डिमांड है। बीपीएससी की जाँच लेकर के जाएँगे, ठीक है? क्योंकि क्योंकि जाँच आप अगर रहमांशु सर जो है यहाँ नहीं रहते हैं, फिर भी उनके अनुपस्थिति में लीडरशिप के अकॉर्डिंग जो है आप लोग चलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब सब एक ही संगठन का आदमी होता है, तो जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, जो थोड़ा-सा विज़नरी होता है, जो थोड़ा-सा उम्र-दराज, जो एक्सपीरियंस्ड होता है, हम लोग उसको चयन करते हैं ना। उस तरह से हम लोग ऑलरेडी अपना एक सुपरविज़न को चयन कर चुके हैं, ठीक है? वो हमारे एक भैया हैं, उनका नाम हम रिवील नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू होता है। देखिए ना, अभी तक एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हमारा मतलब अगुवाई करने आया है ना, उसको सबसे पहले गायब कर दिया, ठीक है? अरे ये इंडिया है, लेकिन चाइना वाला हाल है कि जो सामने आएगा, जो आवाज़ उठाएगा, वो अगले दिन डिटेंशन में जाएगा। तो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, लेकिन फिर भी उस आदमी का नाम नहीं लेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि हम लोग ऑलरेडी ऑर्गनाइज़्ड हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हर भीड़ के पीछे ना एक भेड़िया होता है, ठीक है? तो अगर ये भीड़ है, तो कुछ भेड़िया भी आपको नज़र आएगा। होलोग्राम वाला। देखिए, अभी जो है आप ये एडमिट कार्ड देख रहे हैं, ये अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि जिनका अजीब-सा जो है मतलब कि आरोप लगा रहे हैं। दिवाकर झा जो है इनका नाम हुआ, लगातार इनको जो है परेशान किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और ये एडमिट कार्ड आपको दिखा रहे हैं, आप होलोग्राम देख के समझ सकते हैं कि ये जो है परीक्षा दे चुके हैं। क्या कुछ कहना है, आइए हम इनसे जानते हैं। सर मेरा नाम दिवाकर झा है, खगड़िया सेंटर पड़ा था मेरा। और वहाँ पे एग्जाम हॉल में घुसने से पहले
पान पट्टी की दुकान में मैं गया था सामान खरीदने के लिए, कुछ सभी लड़के अंदर चले गए थे। मगर जो मैंने देखा वो मुझे बिलीव नहीं कर सकता। मैं नया क्वेश्चन पेपर मॉडल जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया, एकदम वही क्वेश्चन पेपर मैंने हाथ में देखा। एक लड़का पान पट्टी के पीछे में पढ़ रहा था, वहां कोई कैमरा नहीं था, है ना, सिगरेट दुकान के पीछे मैंने ये देखा, ठीक है। पर मैंने सूर्य भगवान को बोल दिया, सूरज को अपना ईश्वर मानता हूँ, बोल दिया अगर कुछ इसमें डिफॉल्ट है तो हे ईश्वर ये एग्जाम को कैंसिल करवा दीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़े हम। पहला नंबर, एग्जाम हॉल में गए एग्जाम देने के लिए। दूसरा नंबर बात है, मेरे सामने जेमर लगा दिया, पुराना झंखरिया घटारा जेमर, और आवाज कर रहा था, घड़ 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 ऐसा आवाज कर रहा था। तो मैंने बुला के बोला सर को, टीचर लोग को, कि सर यहाँ पे जेमर आवाज कर रहा है, ऐसा ऐसा, हटाइए इसको। बहुत रूडली वहां पे बिहेव हुआ। आप वीडियो कैमरा उस दिन का निकाल लीजिए, 11:30 का, 11:45 का टाइम है लगभग, और हमको बोला आपको बाहर कर देंगे यहाँ से। इस पे बात का काफी सारा डिस्कशन हुआ। उसके बाद लड़के लोगों ने उनसे सारी बातें की और उनको बोला कि देखिए जेमर हटाइए। सभी लड़के इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है देखते हैं करके, तो इंस्पेक्टर को बुला के लाए। इंस्पेक्टर आए तो बोलता है आप लोग चलिए बाहर निकलिए, चलिए एग्जाम देने नहीं मिलेगा, आप लोग ऐसे करते हैं, अफवाह उड़ाते हैं कुछ से कुछ। हम बोले देखिए सामने यहाँ सामने लगा हुआ है जेमर, आवाज कर रहा है और हमको डिस्टर्ब हो रही है। हमारा हक है कि हम शांति से एग्जाम दें, हम आपके बच्चे हैं और अच्छे से एग्जाम देने का सबको हक है। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। आईएएस के एग्जाम में ऐसे मजाक बात नहीं है कि शोरगुल हो रहा है, डीजे बज रहा है और जनरेटर चल रहा है, वो जेमर चल रहा है और बैठ के एग्जाम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना। हमारा हक है और वो मुझे हक लेने का पूरा अधिकार है, हक मांगने का, ठीक क्या है। कहिएगा आप? देखिए, ये जो भी बात बोल रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है इसको प्रमाणित हम नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ये तो सत्यता है कि ये कैंडिडेट है, ठीक है। ये कितने पढ़े लिखे हैं कितने इंटेलेक्चुअल है ये भी हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो बात बोल रहे हैं इसकी सत्यता, ऐसी ऐसी कितनी सत्यता, 32 35 38 सेंटरों की जो सत्यता है ना, ये हम लोग आरोपित कर रहे थे आयोग को कि ऐसा ऐसा धांधली हुआ है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जो 30 पन्ने में जो पीडीएफ आया है और 30 पन्ने में जो रंगाई पुताई के साथ जो हम लोग दिखा रहे हैं कि ये देखिए ड्यूप्लेट बना करके, ट्रिपलेट बना करके, पूरा का पूरा एकदम एक लाइन से रूम को पास कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब चीज जो बोला जा रहा है अलग अलग सेंटरों का जो सामने आ रहा है, क्योंकि ये भाई जी कल आए हैं यहाँ पे, इतने दिनों के बाद कल आए हैं। ये भाई जी मुंबई में रहते हैं, ठीक है। इनका जो होम टाउन है वो आपको कटिहार डिस्ट्रिक्ट है और सेंटर पड़ा था खगड़िया में, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि ये जो हम लोग आरोप लगाते हैं तो क्या इसमें जरा भी सत्यता नहीं है? और अगर इसमें सत्यता नहीं है तो ये जो 30 सेंटर, सॉरी, ये जो आपको पूरा 30 पन्ना में जो आपको रिजल्ट पेश किया गया प्रीलिम्स का, इतना ज्यादा धांधली सेटिंग कैसे सामने आ गया? अगर सिर्फ धांधली सेटिंग इसी में हुआ है बापू सवार परीक्षा वाला में, ठीक है, तो बापू सवार का जब दोबारा परीक्षा लिए तब भी तो उसमें 20% तो अधिक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पास कर रहे हो यार, क्यों? मतलब ये नाटक नौटंकी किस लिए? पहले बोला नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, नहीं किया। स्केलिंग करेंगे, मीडिया में बयानबाजी दिया। लास्ट में जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस जब किया उसमें ये बोल दिया कि हम तो स्केलिंग भी नहीं किए हैं। तो कैसे रिजल्ट दे दिए? ना नॉर्मलाइजेशन किए ना स्केलिंग किए, तो इसका मतलब ये कि जो 4 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ और जो 13 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था, दोनों के सीधे कॉपी पेस्ट कर दिए और सीधे एकदम फ्रंट पेज पे चिपका दिए नोटिस बोर्ड पे कि ये लो बेटा तुम्हारा रिजल्ट। ये होता है माध्यम? मतलब जरा भी शर्म नाम का चीज है कि नहीं? तो एक बात बताइए, ऐसा जब रिजल्ट आएगा उसमें अगर किसी का चयन भी होता है तो क्या लगता है कि वो आदमी काफी क्रेडिबिलिटी के साथ पढ़ाई करेगा और इस बात के लिए सोचेगा कि यार मेरा तो आगे हो जाएगा। अभी देखे नहीं है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अविनाश भाई जी बैठे हुए थे, वो दिखाएं कि देखिए मेरा 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से डेलिबरेटली मार्क्स काटा गया है। 2-3 भाई जी 69th बीपीएससी का जब ये प्रीलिम्स का जब पेपर आया था, ठीक है, वो यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, रात में आए कि देखिए ना सर ऐसी सी बात है, हम लोग का मार्क्स काट लिया गया है। मैथ्स में चाहे तो नंबर मिलता है नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है। जो टॉपर्स का था आंसर उसमें भी सेम आंसर है विथ प्रोसेस, ठीक है, उनको मिला है प्रॉपर नंबर, लेकिन इनको 1 से 2 नंबर मिल करके और इसको खारिज कर दिया गया। मेंस है ना, अलग अलग प्रोफेसर चेक करते हैं, अलग अलग उसका नंबर मिलता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस तरह का अगर प्रावधान होगा, इस तरह का व्यवधान क्रिएट कीजिएगा तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? और वाजिब जो कैंडिडेट है वो जब चयन नहीं होगा और अगर धांधली और सेटिंग से होता है, पैसा, पावर और अप्रोच के साथ अगर होता है, तो ऐसा व्यक्ति जब आएगा सिस्टम में तो क्या लगता है डिले नहीं होगा, सिस्टम करप्ट नहीं होगा। जरूर योजना पास होता है, लेकिन योजना पास ही होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज्यादा समस्या होता है, इसी कारण से बिहार पिछड़ा हुआ है। खैर हम लेक्चरबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस इतना है
भाई जी चाहे जिसमें जो भी कह रहे हो, जो भी सत्यता हो इसमें, लेकिन सत्यता का प्रमाण जो है वो तो आप लोग कार्ड लेकर बैठे हैं लगातार जी। जो है 2 महीना के करीब हो गया आप लोगों को बैठे हुए हम्म। और ये जो आप कार्ड लेकर बैठे हुए इससे क्या चिन्हित करना चाहते हैं आप? इससे चिन्हित करना चाह रहे हैं कि जो हम जो बीपीएससी के साढ़े कैसा चार कार्ड है आप बताइए? ये कार्ड देखिए, ये देखिए, और ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर को भेजा जा रहा है ये कार्ड, हाँ। हम 4.5 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा। तो सभी लोग अपने स्तर से अच्छा, यहाँ पे आप लोग की संख्या बहुत कम है, आप बोलते हैं कि 4.5 लाख जो बीपीएससी भर्ती हैं, उन लोग द्वारा आप भेजेंगे कैसे? नहीं, सब जैसे कल लगभग जो पटना के अभ्यर्थी हैं वो तो अपने अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस से लेके, जैसे यहाँ पर लगभग नहीं भी तो 5,000 कार्ड यहाँ खरीदा गया है। जैसे लोग दिन भर में यहाँ पर लगभग लोग 1,000 लोग विजिट कर जाते हैं। आपको दिखेंगे कम लोग, जैसे कि आपने पूछा कि कम लोग आए हैं, खैर इसका जवाब हम बाद में दे देंगे। कार्ड जैसे कल लगभग रात में यहाँ से 200 लोग जो है वो कार्ड लेके अपना पोस्ट कर चुके हैं, जो पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स होता है उसमें डाल चुके होंगे या वो आज कर देंगे। इससे आप स्पष्ट क्या करवाना चाहते हैं? जैसे हम चीफ जस्टिस सर जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट पटना, उन लोगों को हम लोग अपना जो भी समस्या है वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए सर, हमारी ये समस्याएं हैं, ना एग्जीक्यूटिव और ना मतलब कोई हमारी सुन नहीं रही है। तो अब एक आपसे ही उम्मीद है और आप लोगों पर एक भरोसा अभी भी कायम है कि हमें आप न्याय देंगे। तो यही हम लोग हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचेगी कार्ड के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू, तो हमें लग रहा है कि हमारी आवाज़ साथ उनको सुने, क्योंकि वो भी एक छात्र जीवन से गुजर चुके हैं। उन्होंने भी लॉ की पढ़ाई की, उसके पहले उन्होंने बीए किया, या जो भी उन्होंने वो भी एकेडमिक से गुजरे हुए हैं। वो हमारे दर्द को समझेंगे, हमारे जैसे उनके भी बच्चे होंगे, वो भी कहीं पढ़ रहे होंगे, उनके साथ भी अन्याय हो सकता है, तो वो हमारी बातों को समझेंगे। ये हम लोगों को बहुत मतलब पूरी उम्मीद है और उन लोगों से आशा भी है। रिजल्ट जो है जो प्री हुआ उसका आ चुका है पीटी का, उसके बाद भी आप नहीं, ये चीज़ तो देखिए, 2000 एक सीधा हम एग्जांपल देते हैं कि दूध का दूध पानी, बाकी हम वो 6% 20% तो बाद में बोलेंगे आपको। 3 क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, एकदम डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन जो 13 दिसंबर को पूछा गया, वही क्वेश्चन पूछा गया है 4 जनवरी को। तो बताइए आप, 4 कौन सा जनवरी क्वेश्चन था? क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन 13 दिसंबर को भी था और 4 जनवरी वाले में भी था। एक क्वेश्चन था कि यूनेस्को जो लिटरेचर सिटी का जो दर्जा दी है वो भारत में किस शहर को मिला है, ये 13 तारीख को भी था, ये 4 जनवरी को भी था। और एक क्वेश्चन और था कि मंत्रिमंडल में जो 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, ये कौन से संविधान संशोधन से आया है, ये 13 दिसंबर को भी था, ये 4 जनवरी को भी था। तो आप बोलिए, आप सीधे 4.5 नंबर का फायदा उन लोगों को पहुंचा रहे हैं 4 जनवरी वाले को। इसीलिए ना उनका परसेंटेज सीधा वहां से 20% रिजल्ट हो गया। अब इसमें अब इससे साफ साफ मतलब अन्याय हुआ, इससे ज्यादा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं, अब बताइए। बाकी जो पेपर लीक, जो बाबू परीक्षा परिसर में धांधली हुई कि वहां पर आप 12,012 बच्चों का एग्जाम लेते हैं और फिर आप कहते थे कि एक ही सेंटर है, लेकिन जब आप दोबारा एग्जाम लेते हैं उन लोगों का तो उसका 22 सेंटर में बांटते थे। क्यों भाई? वो सिर्फ एक सेंटर नहीं है, वो 2 जिला है कुल मिला के। मतलब एक चीज हो तो तब तो। और जैसे आप जो विसिल ब्लोअर है, जो भाई साहब एक मनीष हैं, वो विसिल ब्लोअर थे, वो पैकेट लेकर, अब सोचिएगा आप एग्जाम देने गए और आपको क्वेश्चन नहीं मिला 1 घंटे तक, आप क्या करेंगे? हम लोगों जब भी एग्जाम दिए होंगे, आपको जब 1 मिनट क्वेश्चन लेट मिलता है तो दिमाग देखते हैं एंग्जाइटी से भर जाता है, अरे 1 मिनट लेट हो गया। और उन लोगों को सोचिए 1.5 घंटे क्वेश्चन नहीं मिला, वो आदमी करता तो क्या करता, आप बताइए। वही ना करता कि भैया थोड़ा आवाज उठाएंगे, हमारा क्या हुआ नहीं हुआ। अब उसी में होता है कि पूरा प्रशासन से दबाव और ये वो कि पूरा सिस्टम में सेट है यहाँ पर, इसी पूरा थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा आपका हिस्सा, थोड़ा मेरा हिस्सा। तो अभी आपने वीडियो में अभ्यर्थियों को सुना। एक अभ्यर्थी है जो कि मुंबई में रहते हैं, उनका निवास स्थान जो है बिहार के ही जिले में है, और वो आरोप लगाते हैं कि हम जो है यह एडमिट कार्ड दिखाकर के, उस एडमिट कार्ड में होलोग्राम लगा हुआ है जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो है परीक्षा हॉल में गए थे, एग्जाम दिए हैं। और वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि हमने पहले ही जो है एग्जाम से पहले ही लोगों के हाथों में पेपर्स देखे हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को कहना चाहते हैं या जो दर्शाना चाहते हैं कि भैया इस यहाँ पे कहीं ना कहीं समस्या हुई है, और उसका जो है अगर कोई सबसे बड़ा सबूत है तो वो उनके हाथ में होलोग्राम लगा हुआ वो एडमिट कार्ड। जी हाँ, और तमाम तरह के आपको बता दें कि कहीं ना कहीं रहमांसु सर को जो है बेल तो मिली है, लेकिन जो कंडीशनल बेल है उसमें समस्या ये है कि वो फिर से जो है धरना स्थल पर आकर बैठ नहीं सकते हैं। जो बच्चों को मनोबल देने का काम करते थे, उनका हौसला अफजाई करने का काम करते थे, उसमें जो है थोड़ी असमर्थता दिखेगी। परंतु बच्चों का जोश जुनून जो है अभी भी कम नहीं हुआ है। वो लोग लगातार कह रहे हैं कि हम जो है संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि और छात्रों ने जो इस बात को भी रिवील किया कि जो भी एग्जाम पहले हुआ था और जो एग्जाम बाद में लिया गया है, उन दोनों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन थे जो काफी सिमिलर थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन को भी जो है आपने सुना कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे सिमिलर थे। तो अब बच्चों को कहा जा रहा है कि रिजल्ट हम लोगों को दिया नहीं गया है, हम लोगों पर जो है किसी भी प्रकार से थोपा गया है, और हमें जो है उम्मीद है
उच्च न्यायालय से, और उच्च न्यायालय जो है हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप आर्यावर्त टाइम्स देखते रहिए।